हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं गाइस? एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। और आज का वीडियो सुबह से लेके शाम तक का होने वाला है। तो जी गाइस, सुबह के अभी बज रहा है 6:30। वैसे तो हम 5 बजे से ही उठे हैं, मैं ठंड के मारे निकला नहीं जा रहा था बेड से। और फिर बाबू को भी जगाना रहता है। ठंड में बच्चों को स्कूल जाने का भी मन नहीं करता है। स्कूल जाना तो ठीक है, फिर भी चले जाते हैं, मगर ठंड से ना बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो बस वही था, सुबह से बाबू को हम जगाने में लगे हुए हैं। आधा घंटा 45 मिनट गाइस लग जाता है बच्चों को जगाने में। उसके बाद फिर हम आ गए हैं सीधा किचन में। और फिर ना ये रहता है कि सुबह में क्या बना दे ऐसा कि जो बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मेरे बाबू को बहुत ज़्यादा नखरा रहता है कि वो हल्का फुल्का ही कुछ भी खाता है, वरना फिर ये रहता है ना कि पूरा टिफ़िन भरा का भरा घर पे आ जाता है। तो जी गाइस, अभी बना दिए हैं बीटरूट का कचौड़ी, पूरी कचौड़ी जो भी बोल लो, बीटरूट का है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो हम सोचे हैं कि आप भी, ऐसा हो गया ना कि बीटरूट बहुत अच्छे मिल रहा है मार्केट में, मगर हम खाते नहीं हैं। मुझे भी पसंद नहीं है बीटरूट कच्चा खाना। ऐसे ना एक अलग सा स्मेल आता है, बट इस तरह से हम खाते हैं ना तो अच्छा लगता है। तो फिर हम कुछ अलग तरीके से सोचे कि बना के देते हैं हेल्दी। तो फिर ये मुझे ज़्यादा सही लगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा। इस बहुत ज़्यादा पता ही नहीं चल रहा है ना कि ये बीटरूट का पूरी है। सिर्फ कलर है कि थोड़ा कलर इसका रेड रेड जैसा आ गया है, वरना ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आलू की भुजिया मैं साथ में बना दी हूँ, और एक मिठाई। इतना हो जाएगा, बाबू के लंच के लिए काफ़ी हो जाएगा। और इतना खाते खाते ना टाइम निकल जाता है। बाबू बहुत धीरे धीरे खाता है, तो फिर ये रहता है बच्चों को ना कि जितना खाएं उतना खाएं, नहीं तो छोड़ देते हैं। ये बाबू के जाने के बाद का समय है, करीबन 8 साढ़े 8 के करीब हो ही चुका है। मुझे उतना ध्यान भी नहीं है। और मेरी स्नान ध्यान हो चुकी है, मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। बट ये तो रहता है ना कि फिर ना कपड़े वगैरह मैं रख देती हूँ ऐसे धोने के लिए। मशीन में आराम से मैं धो लूँगी, ठंड के दिन में ना ऐसे धोने का मन नहीं होता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि आराम से मशीन लगा दूँगी तो थोड़ी देर में ये धुल जाएगा। तो मशीन में लगा के एक बार तो मैं धो चुकी हूँ, दूसरा धोने के लिए फिर मैं लेके आ गई हूँ। बेडशीट वगैरह मैंने निकाल रखा है, तो वो मैं आराम से धो लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ आगे क्या करना है। और यहाँ पे माँ जो है वो एकदम से आग जला रखी है। ये बहुत अच्छा लगता है इस ठंड के दिन में ना, आग जला दो ना तो फिर ना पूरा घर एकदम गरम गरम सा लगता है। अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को पसंद है बताना। मैं तो आराम से थोड़ी देर बैठ के यहाँ आग तापने वाली हूँ। और पास में रहो ना तो ठंड लगती नहीं है। वैसे मैं बता दूँ, ये जो मैंने सूट पहना है ना गाइस, ये भी उलन का ही है। तो मुझे ना उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। और इसमें ना ठंड भी नहीं लग रही है। एक मैं सिर्फ ये सूट और जो है बॉटम वही मैं पहनी हूँ, बट हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। और ये मीशो से ली थी। तो आप लोग को भी लेना हो तो इंस्टाग्राम पे जाना ना, तो वहाँ पे लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ले सकते हो। या फिर यहाँ पे कमेंट करना तो फिर मैं बता दूँगी। सो गाइस, अभी माँ के लिए हम पानी गर्म कर देते हैं, क्योंकि वो अभी ना स्नान नहीं किए, तो उनका स्नान हो जाएगा। पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए।
इसी बीच जब तक अभी पानी गर्म होने में ना आधा घंटा तो लग ही जाएगा, 30 मिनट, तब तक इधर माँ को नाश्ता दे देते हैं। वो नाश्ता कर लेंगी, उसके बाद स्नान करते रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पूरी मैं तल ली हूँ, बिना तले ना मतलब ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं बस ऐसे ही रखी थी कि बाद में तल के हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पे मिठाई पूरी और साथ में यहाँ पे आलू की भुजिया मैं दे देती हूँ। पहले माँ नाश्ता कर लें, उसके बाद फिर और इधर माँ को नाश्ता भी दे दिए हैं। वो नाश्ता जब तक कर रही हैं, मैं यहाँ पे कपड़ा जो भी है ना उसको मैं डाल के आती हूँ। कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ कपड़ा ना मैं नीचे ही डाल देती हूँ, कुछ कपड़ा मैं ऊपर ला के डालती हूँ। तो बच्चों की कपड़ा ज़्यादातर मैं सोचती हूँ कि नीचे ही डाल दूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं छत पे आ चुकी हूँ और छत पे ना एकदम आज ना धूप ही नहीं निकली है, हल्की हल्की सी धूप है। मतलब वो रहता है ना कि बादलों के बीच में है, बिल्कुल भी धूप ऐसे ना क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, एकदम ठंडी वाली धूप है। और यहाँ पे आज मैं बेडशीट धो ली हूँ, साथ में इधर जो भी कवर वगैरह था ना वो, और उलन का कपड़ा मेरा है, वो जो होता है ना कि एक दिन मैं पहनती हूँ या फिर ऐसा होता है ना कि गंदा सा हो ही जाता है और मशीन में आराम से धुल जाता है, तो फिर मुझे उतना ये नहीं रहता। नहीं तो ऐसे ना सूखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठंडी का जो कपड़ा होता है ना वो। बट मशीन में जब सूख जाता है ना तो फिर टेंशन कम रहता है। तो जी यहाँ पे दादी हैं और ये बातचीत कर रही हैं, वो आप लोगों को पहले मैं सुना देती हूँ। मला तारीख माहिती का ओजे फार्म भरले रहता ओजे अठान मिला अच्छा बाबू लोग माने राजे अठान में सब जन बा लोग जैसे अरे बा पटना बा डुमरा बा अच्छा ही अलग अलग बात समाचार सब के बढ़िया बनू। अच्छा बाबू फागु होली में आया सब होली बाद अभी पता नहीं क्या अभी पता नहीं ना। अब फोन करे तो कोई के दादी राती रोत कहिया ले बड़ा करे जना के देखा जालो का करिए मम्मी और मुझे राज नहीं क्या न तो सब सरवन तेज के खाए के ना तो आप लोग मेरी बूढ़ी दादी का आवाज़ सुने ना, इतना ज़्यादा उनका केयरिंग रहता है ना, क्या ही मैं बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा रहता है। और वो मेरे से पूछ रही थी कि वो रहता है ना, हस्बैंड नहीं है, मेरे देवर लोग भी नहीं है, वो लोग ड्यूटी पे है, तो उनका केयर रहता है कि हाँ वो कहाँ है, लोग नहीं है, ये सारी चीज़ें उनका ना बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है। तो वो जब भी रहता है ना कि वो पूछ लेती हैं 2-3 बार, तो दिन भर में पूछ ही लेती हैं। तो बस मैं छत पे गई हुई थी तो फिर वो पूछ रही थी कि क्या ठीक है सब कि नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में जो बुज़ुर्ग होते हैं ना इस तरह से ना सबसे ज़्यादा केयर करते हैं, और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी गाइस बस हम आ चुके हैं नीचे, कपड़ा भी धुल चुका है, सूख चुका है, मतलब डाल चुके हैं, क्या बोल रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। और अभी हम सीधा आ गए हैं नीचे और अब बेड को ठीक कर लेते हैं। बेड तो वैसे हम ठीक किए हुए थे, मगर ये है ना जो अलमीरा वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, इसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या रखें क्या नहीं रखें। मगर हम अभी सोचे ना सारा इसका सामान हटा देते हैं, बिकॉज़ अच्छा नहीं लग रहा है और ये वीडियोस में इतना गंदा आ रहा है ना, क्या ही मैं बताऊँ।
ओवरऑल मैं क्लीन कर ही चुकी हूँ और बेडशीट भी मैं सोची थी कि साफ़ ये वाला डाल देती हूँ, साफ़ सुथरा सा। वो भी साफ़ है, वो रात को मैं डालूँगी सोने वक्त बस। ये उलेन का जो है ना वो। और अभी तो मैं इस तरह से डाल देती हूँ क्योंकि इस रूम में ना हम दिन में बहुत कम ही रहते हैं, तो इसको ऐसे डाल के मैं छोड़ दूँगी। रात को फिर मैं उलेन वाला इसके ऊपर डालूँगी, इसके बाद हम लोग सोएंगे। तो जी यहाँ पे अभी अलमीरा भी मैं ठीक कर दी हूँ, जो कि आप लोग को आगे देखने मिलेगा कैसे मैं की हूँ। और साथ में यहाँ पे जो बेड है ना, बेड के जो साइड में जो बना हुआ है ना, वो भी मुझे हल्का हल्का सा गंदा लग रहा था क्योंकि मैं जब अलमीरा साफ़ कर रही थी तो यहाँ पे पूरा ऐसे धूल धूल जैसा मुझे लग रहा था, तो फिर मैं इसको भी साफ़ कर दी हूँ। देखने में भी सही लग रहा है। और एक कचरा तो मत ही पूछो, कचरा इतना ज़्यादा निकल गया कि क्या ही मैं बताऊँ। जितना भी पेपर था ना वो मैं चेंज की थी और मैं सोच रही हूँ ना कि पेपर मैं नेक्स्ट टाइम से ना ही लगाऊँ। इस पे वॉलपेपर लगा दूँगी ना तो फिर वो निकालना बनता नहीं है, वो सही से चिपका रहता है। और यहाँ पे कैसा लग रहा है अलमीरा मेरा, आप लोग बताना। मैं एकदम सोची थी ना कि इस बार एकदम से खाली कर दूँगी जिससे कि ना देखने में सही लगता है और कुछ डेकोरेटिव आइटम रख दूँगी। तो यहाँ पे ऊपर वाले खंदा में मैं 3 रखी हूँ ऐसे डेकोरेटिव, और सेकंड वाले में ऐसे मैंने रखा है। और थर्ड वाला जो है ना नीचे वाला, उसमें मैं जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ वो सारी चीज़ें ना ये मैं रखने वाली हूँ। आएगा फिर वो मैं यूज करूँगी और उसको ना फिर दिखाऊँगी और उसको वहीं पे रखूँगी, वहीं से रिटर्न भी हो जाएगा। तो इस तरह से एक मैं बना ली हूँ कि हाँ मुझे भी कंफर्ट हो और ऐसे देखने में भी अच्छा लगे। और इधर तब तक मेरी ड्रेसिंग भी साफ़ हो चुकी है, तो ये भी मैसी हो चुका था तो अभी मैं साफ़ कर दी। सच बताऊँ ये सारी चीज़ें करते करते ना टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। टाइम ऐसे पूरा बीत गया है और बाबू भी ट्यूशन से स्कूल से घर आ चुका है गाइस। 2 बज चुका है। ये सारी चीज़ें करते करते मैं छत पे गई थी ना, वहाँ पे भी मैं ज़्यादा टाइम मैं बैठ गई थी धूपा में, तो फिर वहाँ पे भी टाइम निकल गया था। फिर ये सारा काम करते करते ये सारी चीज़ें हो गई। तो गाइस अभी बना लेते हैं दोपहर का खाना। फटाफट से बनाएंगे क्योंकि लेट हो चुका है। वैसे आजकल हम लेट ही खा रहे हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 2 बज चुका है। थोड़ा ये रहता है ना कि बन जाए, 12 बजे तक बन जाता है खाना तो आराम रहता है। सो गाइस, अभी हम कटहल काट चुके हैं और इसको अच्छे से धो भी लिए हैं। इसको डाल देते हैं कुकर में, आराम से सीटी लग जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे और इसको बनाएंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो कुकर में इसे थोड़ा बॉईल कर लेते हैं जिससे कि ना ये पकने में ज़्यादा टेंशन ना हो, ज़्यादा टाइम ना लगे, आराम से सीटी लग जाएगा। तो जी जब तक इधर सीटी लग रहा है दूसरा काम देखते हैं, करते हैं और काम को फटाफट से निपटाते हैं क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है मेरा।
तो जी यहाँ पे मिक्सी चला दिए हैं। मिक्सी में गरम मसाला, मेथी, जीरा और गोल मिर्च, अदरक, ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। लहसुन डालते हैं, अदरक तो हम कूट के डाले हैं। ध्यान ही उतर गया था कि नहीं तो हम पीस ही देते हैं साथ में। तो कूट के डालने पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठंड के मौसम में अदरक तो हर चीज़ में पड़ना चाहिए, जिससे कि ना सेहत सही रहता है और सर्दी जुकाम ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो जी फाइनली खाना बन चुका है और अभी निकालते हैं बाबू के लिए, साथ में खुद के लिए भी निकाल लेते हैं। अभी सासू माँ खाएंगी नहीं तो वो लेट से ही खाएंगी, तो फिर ना अभी हम दोनों खा लेते हैं। उसके बाद फिर बाबू के ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा, 3 बज जाएगा। तो उससे पहले खाना पीना खिला के फिर ट्यूशन भेजते हैं। और फिर ना जो भी घर की होगी साफ़ सफाई मैं करूँगी, किचन की भी मैं करूँगी। तो वो सारी चीज़ें मेरी रह जाती हैं इस टाइम में। तो ठंड के मौसम में सारी चीज़ें आजकल ना जल्दी जल्दी ही हो रही हैं, बिकॉज़ फिर ना रात को बिल्कुल भी मन ही नहीं होता कि कुछ भी काम किया जाए। तो जी यहाँ पे हम और बाबू बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो बाबू को मैं खिलाते जाऊँगी। अभी एकदम चावल गरम है और सब्ज़ी भी गरम है, तो फिर ना बाप बच्चों को खाने में दिक्कत सी होती है। सो गाइस चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं। ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मिलते हैं एक नए प्यारे से ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।